गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो आ जाइए, आपके लिए शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखना 4 मार्क्स में है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं, ये समझ लेना, ठीक है। और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है एग्जाम के लिए। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या है। इफ द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y square equals to 4ax and the line x equal to 4a is 256 upon 3 square units, then using integration find the value of a where a greater than 0। अब देखो, आपको एरिया दिया हुआ है इस बार और वैल्यू एक ही बतानी। देखना, ये आपको एरिया दिया हुआ है, किसका एरिया? इस कर्व का और इस लाइन के बाउंडेड एरिया का, जो है बाउंडेड एरिया जो है उसका एरिया, ठीक है। मतलब इन दोनों से, ये कर्व है वो लाइन है, इन दोनों से जो पोर्शन घिरा हुआ है, बाउंडेड है, उसका एरिया आपको गिवन है, आपको एक ही वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए, अब ये तो आप सभी जानते होंगे कि ये क्या है, सब जानते होंगे, ये बात सब जानते होंगे ना, बिल्कुल जानते होंगे। ये आपका पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। 4 टाइप्स होते हैं पैराबोला के, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो ये आपका फर्स्ट पैराबोला है, फर्स्ट टाइप जो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। और वो लाइन है। अब यहाँ सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी, है ना, बाकी बातें बाद में होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ पैराबोला एंड द लाइन, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये रहा, यहां पर ये है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? ऐसे, है ना, ऐसे होगा ड्रॉ। थोड़ा सा यहां पर आपका ये क्या होगा, टच होगा, है ना, ऐसे होगा। वाई स्क्वायर टू 4ax का ग्राफ ड्रॉ, ये क्या है आपका? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब आपको लाइन भी ड्रॉ करनी है। लाइन x इक्वल टू 4a है, क्या है वो? x इक्वल टू 4a। चलिए x इक्वल टू 4a मान लेते हैं, आपकी लाइन ये है, ये मान लेते हैं, ये क्या है आपकी? x इक्वल टू 4a। अब वो वाला पोर्शन कौन सा है? वो वाला पोर्शन कौन सा है बता दीजिए, जो इन दोनों से घिरा हुआ है, दोनों से बाउंडेड है, सबको पता है, सबको दिख रहा होगा। वो पोर्शन आपका ये है, वो पोर्शन आपका ये है, जिसका एरिया आप लोगों को फाइंड करना है, बताना है, ठीक है। ये फिगर क्लियर हो गया है सबके? नाम दे दीजिएगा, विदाउट नाम कुछ नहीं है। इसको O मान लेते हैं, यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ पर B मान लेते हैं और यहाँ पर C मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी पोर्शन का एरिया निकालना है आपको, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकालिएगा, है ना। क्या देखिएगा, इसका एरिया होगा क्या? ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया होगा क्या? बिकॉज एरिया ऑफ बाउंडेड, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ये x बराबर 4a आपका यहाँ लिख देते हैं थोड़ा ऊपर, है ना। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन क्या है आपका? OABC, है ना, OAB, ठीक है, OABCO, ये है OABCO, ये बाउंडेड रीजन है आपका। इसका एरिया हमको बताना है, तो देखो क्या करना है आपको, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना, क्या करना है आपको? एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इतना इक्वल्स टू, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपका, है ना, ये जो पोर्शन है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये आपका थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है कभी भी, है ना। बस ये देखिए आप, पर ये तय है, लेकिन जितना एरिया इस पोर्शन का होगा उतना ही एरिया इस पोर्शन का होगा, दोनों का इक्वल होगा। तो आप एक काम कर दीजिए बस, ठीक है, क्या है ना, कि आप इस पोर्शन का एरिया, कौन से पोर्शन का एरिया, कौन से पोर्शन का एरिया? इस पोर्शन का एरिया, ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इस पोर्शन का एरिया, इस पोर्शन का एरिया निकाल दीजिए बस, है ना।
और जो भी आए उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे बस, क्योंकि जितना होगा इसका उतना होगा इसका, केवल इसका निकाल के 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन ये इसका कैसे निकालें, इसका एरिया कैसे निकालें, देखिएगा ध्यान से। एक बात बताइए, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की थी इसका नाम क्या है, x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 है, इसका मतलब b के पॉइंट क्या होने चाहिए, आप बताइए b के पॉइंट क्या होने चाहिए, बताइए जल्दी से। b के पॉइंट होने चाहिए आपके 4a,0 4a,0 और यहाँ इसके पॉइंट क्या होने चाहिए आपके 0,0, ठीक है। तो अब आप क्या क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन का यूज करना है, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 4a, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 4a, लिमिट हो जाएगी आपकी, पहले 2 की गुणा करिए फिर निकालिए 0 to 4a और y इंटू dx, ठीक है। 2 इंटू 0 to 4a y इंटू डी एक्स, ये लिमिट किसकी है आपकी, ये x की लिमिट है और यहाँ x की लिमिट है तो यहाँ y इंटू डी एक्स होगा, ये बात 10 बार कम से कम बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। ऐसे अब देखना है y की वैल्यू कहाँ से रखें, ठीक है, y की वैल्यू कहाँ से रखें, तो आप कहाँ से रख सकते हो y की वैल्यू, आप ही बताइए। ये तो x, y की वैल्यू रखोगे यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से √4ax, है ना, करिए 2 इंटू लिमिट 0 to 4a √4ax इंटू डी एक्स, 4ax इंटू डी एक्स, ओके। अब यहाँ जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं, जो कांस्टेंट है उसको ले लेते हैं बाहर, तो एरिया आपका हो जाएगा 2 इंटू, देखो √4 का क्या आ जाएगा 2 और a √2 ये बाहर आ जाएगा आपका, 2 बाहर आ जाएगा तो बचा क्या आपका 0 to 4a अंडर में बचा आपका x इंटू डी एक्स, केवल ये बचा है √x इंटू डी एक्स, ठीक है। और सभी जानते हैं √x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, x की पावर 1/2 भी, बस अब इसका एरिया निकाल दीजिए और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखो कैसे, ये क्या हो गया 2 2 जा 4√a, क्या हो गया 2 2 जा 4√a, यहाँ पर तो एरिया आ गया है आपका 4√a, 4√a, है ना, और x की पावर 1/2, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1/x+1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x की पावर n + 1 मतलब 3/2, अपॉन में भी 3/2 और लिमिट हो जाएगी 0 to 4a, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 4a, है ना। अब देखो क्या करें यहाँ पर, अब देखो ये हो जाएगा आपका ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा घूम के ऊपर, तो 2 4 जा 8/3 √a, है ना, ये 2 4 जा 8/3 है ना √a, और यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा आपका x की पावर 3/2 लिमिट 0 to 4a। अब आपको लिमिट पुट करनी है, यहाँ पर करिए तो क्या हो जाएगा 8/3 √a, 8/3 √a, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4a की पावर 3/2 -0, 4a की पावर 3/2 -0, तो हो गया है आपका 8/3 √a इंटू 4a की पावर 3/2 को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये एक तो हो जाएगा 4 की पावर 3/2, एक तो हो जाएगा आपका 4 की पावर 3/2 इंटू a की पावर 3/2, ये हो गया है आपका, है ना, ये हो गया है आपका 4 की पावर 3/2 इंटू a की पावर 3/2। अब देखो इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 तो हो जाएगा कैंसिल, 2 की पावर 3 बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 की पावर 3/2 को जब आप सोल्व करोगे कैसे करोगे, देखो बता रहे हैं यहाँ पर 4 की पावर 3/2 है, इस 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 ऐसे और ऊपर ऐसे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगी, 2 की पावर 3 का मतलब सभी जानते होंगे 8 होता है ना, 8 होता है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 8, तो 8 और 8 8 जा 64, है ना, 8 8 जा 64/3, 64/3, है ना, 8 8 जा 64/3, और यहाँ क्या है √a का मतलब क्या होता है a की पावर 1/2, और यहाँ पर क्या है a की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ a की पावर 1/2 है, वहाँ a की पावर 3/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, और 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, और 1.5 और आधा दोनों को प्लस करें तो क्या आता है 2, मतलब यहाँ a की पावर क्या आ जाएगी 2 आपकी, इंटू में a की पावर क्या आ जाएगी 2,
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? चलिए, ये आ गया है आपका एरिया। क्या आ गया है? ये आपका ये एरिया आ गया है, आपका एरिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एरिया कितना गिवन है क्वेश्चन में? 256/3। तो यहां पर रख दीजिए, उसे रख दीजिए यहां पर 256/3 इक्वल्स टू 64/3 इंटू ए स्क्वायर। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया है। 64 से कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, ये 4 टाइम्स। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया है? 4। ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया है? 4। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। ए की वैल्यू क्या आई है आपकी? ए की वैल्यू हालांकि यहां से +-2 आई है। ए की वैल्यू क्या आई है यहां से आपकी? +-2 आई है, +-2। लेकिन हम, ठीक है, हम ए की वैल्यू क्या लें? +2 या -2। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए साफ साफ कहा है कि ए ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है। तो हमारे पास यहाँ दो वैल्यू आई हैं, ए की -2 और +2। तो -2 नहीं ले सकते बिकॉज -2 इज लेस देन 0। जो -2 है वो 0 से छोटा है, हम वही वैल्यू लेंगे कि जो 0 से बड़ी है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2। यही आपका क्या है? आंसर क्या हो गया है? 2। ओके, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अगर क्वेश्चन बेहतरीन लगा हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।